राम राम सारे ने मैं उतार गला कुसुम गोयत और इस टाइम मैं कमालपुर गांव में हूँ जो हरियाणा के करनाल केंद्रीय हलके में आवस है। और मेरे गिले देखते होंगे बहुत सारे जो लोग मौजूद है। कमालपुर गांव का जो जस हत्याकांड है वो बहुत ज़्यादा यूँ हो रहा है कि भाई के कुछ उसमें मोड़ आओगा, कब सी न्याय मिलेगा जस नर, कब सी जो असली हत्यारे है वो पकड़े जाओगे। हर कोई नुए चावा है कि भाई जल्दी से जल्दी पकड़े जावे। हालांकि नू है एक नया मोड़ नू आया कि भाई पहले 3 दिन का रिमांड पे ले गई थी अंजलि, लेकिन अब 2 दिन का रिमांड और बढ़ा दिया गया है। इसने देखते हुए जो परिजन है वो बार बार नुको है कि भाई मामने तो कुछ और साठ गांठ लगा है। फिलहाल देखो मेरे गिले कुछ लोग जो है मौजूद है, भाईचारा जो है पूरा इकट्ठा हो रहा है इनका, और इनकी भी अपनी एक अपील है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन इनसे पूछना चाहूंगी कि भाई इनने के लग है मामला में जिस तरीके से 2 दिन का रिमांड और बढ़ाया गया है। सर राम राम। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे सर? 2 दिन का और रिमांड बढ़ा 2 दिन का पुलिस ने और रिमांड लिया, इस बात का हम स्वागत करते हैं। पुलिस ने उम्मीद है पुलिस और कुछ फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स जो दोषी है उससे लेगी और केस मजबूत होगा। पर हमारी पुलिस से इसके साथ साथ ये भी डिमांड है भी पुलिस ने आदमी उठा रखे हैं 8 और कोर्ट में पेश किया है 2 बार सिर्फ अंजलि को। हाँ जी। बाकी जो और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी लीगली पुलिस दिखाए, सबको कोर्ट में पेश करे और रिमांड ले और दूध का दूध पानी का पानी करे। जिस तरीके से ये पुलिस की तरफ से ये बयान है भी अंजलि दोषी है। एक छोटे से बच्चे को अगर दवाई भी पिलानी हो तो एक औरत के काबू में नहीं आता बच्चा, और अंजलि के साथ और भी लोग इसमें शामिल हैं। और अंजलि के साथ जो चेन है पूरी की पूरी, कोई प्लानिंग करने में या उसको इनिशिएट करने में, एग्जीक्यूट करने में उस प्लानिंग को, या 100 कंस्पिरेंसी क्रिएट करने में, 120 बी में, या शव को खुर्द-बुर्द करने में, या उनकी तरफ से कोई जो उनको बचाने की साजिश में जो लोग शामिल हैं वो सब का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अंजलि ने हत्या करी, अंजलि शामिल है, हम मानते हैं, पर पुलिस ये बताए अंजलि का वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें क्या था, क्या लोभ लालच था, क्या कोई प्रॉपर्टी का तो कोई इनका रोला था नहीं कुछ किसी तरीके का। पूरी डिटेल अगर कोई पुलिस की तरफ से बात आती है भाई तांत्रिक का मामला था, कोई बाबे थे, अंजलि प्रेग्नेंट थी, भाई लड़का होने का उसको लालच दिया गया, तो वो जो बाबे वाली थ्योरी है या जो पुलिस वो उसके बारे में बताए। अच्छा 328 CRPC में ये बात है भी कोई मानसिक तौर पे विक्षिप्त है तो उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। पुलिस ने ये बात माननी भी अंजलि डिप्रेशन की शिकार है और मेंटल डिसऑर्डर थोड़ा पुलिस ने मानना है अंजलि में। अगर वो बात पुलिस ने फाइल पे नहीं ली, अगर फाइल पे पुलिस लेती तो कोर्ट में पेश नहीं कर सकती थी, कोर्ट में और सजा भी नहीं हो सकती ऐसे केस में, और अंजलि प्रेग्नेंट भी है। हमारा तो सिर्फ ये निवेदन है गंगाराम पुनिया जी से, हम रविवार को मिले थे, रविवार को मिलने से पहले हमने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिला था, मैं भी उसमें शामिल था। तो एक उनसे मिलने से पहले एक हमने महापंचायत का ऐलान कर दिया था, मंगलवार को सेक्टर 12 फुआरा चौक में ऐलान किया था। पर उनसे मिलने के बाद उन्होंने समय मांगा था भाई बुधवार तक, उन्होंने कहा था मैं इस मामले को पूरा क्लियर कर दूंगा और जो ब्लड सैंपल है उससे DNA की रिपोर्ट, FSL की रिपोर्ट, नार्को टेस्ट की रिपोर्ट जो अहमदाबाद से आती है, और भी जो सच उगलवाने के जो तरीके हैं इनके, उन सारी चीज़ों की जो रिपोर्ट थी वो बुधवार तक दिन में आ जाएगी और शाम तक उन्होंने ये कहा था भाई हम क्लियर कर देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो अब वो बात बुधवार आज है, अब अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है और अभी भी क्लियरिटी नहीं है पब्लिक में और परिवार सेटिस्फाई नहीं है। तो कल एक महापंचायत 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे सेक्टर 12 फुआरा चौक में शेड के नीचे, जहां आंगनबाड़ी वर्कर्स का यूनियन का धरना चल रहा था, वहां एक बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे और जश के परिवार को और जश के गांव को भारतीय किसान यूनियन का, भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चे का पूरा समर्थन है। परिवार के साथ हम खड़े हैं इस दुख की घड़ी में, और अगर कल कोई सड़क रोकने का, सड़क जाम करने का कोई फैसला लिया जाता है तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो हमारा आपके माध्यम से निवेदन है SP गंगाराम पुनिया जी कल महापंचायत के मंच पर आएँ और IO मोहनलाल जी और जो SIT आज पता लगा SP साहब ने SIT अनाउंस की है, हिमाद्री कौशिक जी जो IPS हैं, DSP इंद्री हैं, उनको, मोहनलाल जी को और एक और जो इंस्पेक्टर हैं उनको इसमें शामिल किए हैं, वो सारे के सारे हमारे महापंचायत के मंच पर आएँ और पब्लिक को सेटिस्फाई करें, बताएं, सारी बात बताएं। कम से कम परिवार के जो 2 से 3 सदस्य हैं उनके सामने तो पुलिस फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स रख सकती है। परिवार का परिवार का अगर सेटिस्फेक्शन होती है तो फिर हम परिवार के साथ हैं, लोग सारे के साथ।
सर सीन भी रिक्रिएट करा गया और फिर 2 दिन का और रिमांड बढ़ा दिया, 3 दिन में ऐसा क्या नहीं उगलवा पाई पुलिस जो 2 दिन में उगलवा लेगी? क्या कहना चाहोगे? देखिए कुसुम जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो करनाल ज़िले के एसएसपी हैं हाँ जी। वो बहुत ईमानदार और अच्छी छवि के आदमी हैं। मैं उन्हीं से कहूँगा कि जो परिवार के लोग हैं, जस के परिवार के लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके सगे संबंधी और जो उनके साथी, जो उनके साथ जैसे भाई आपको बता रहे थे, इस दुख की घड़ी में 24 घंटे खड़े हैं। गंगाराम पुनिया जी को इनको बुला करके एक एक कदम पे इनकी राय लेके और इनको सेटिस्फाई करना चाहिए, और जस का जो असली कातिल है वो बचना नहीं चाहिए और गलत आदमी का नाम इसमें आना नहीं चाहिए। मैं तो आपको यही बताना चाहूँगा। और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो परिवार 10-11 दिन से ये हादसा हुआ है और अभी तक परिवार सेटिस्फाई नहीं है, उनके कोई भी उनके सहयोगी जो साथी दुख की घड़ी में हैं वो सेटिस्फाई नहीं है, तो ये एसपी साहब का दायित्व बन जाता है कि इनको बिठा करके इनकी बात सुन के और किस रास्ते से ये अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं उस रास्ते को भी अडॉप्ट किया जाए और उस एंगल से भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जाए, और इन्वेस्टिगेशन इनके एंगल से होगी तो इनकी सेटिस्फेक्शन होगी। और कहीं मैं अभी बैठा था, हमारे जो परिवार के लोग थे साथी सारे, वो ये कह रहे थे कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इससे हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब को कहना चाहूँगा कि जहाँ भी जिस ईमानदार ऑफिसर से ये करवाएं अपनी इन्वेस्टिगेशन, वो उसके माध्यम से करवाएं। और अगर इनका हमारे यहाँ की कोई इन्वेस्टिगेशन पे यकीन नहीं है, कहीं और कोई ईमानदार ऑफिसर है उससे करवाना चाहें उससे करवाएं। अब सीबीआई का मामला बार बार मैं भी कई चैनलों के माध्यम से सुन रहा हूँ हर रोज़, अगर इनकी तसल्ली नहीं होती तो सीबीआई से भी इनकी मांग करवानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से बात करके और इनसे लिखित में क्या चाहते हैं वो लेकर के, और इन्वेस्टिगेशन को एक बड़े साफ सुथरे तरीके से, जब तक असली कातिल सामने नहीं आता तो इसका प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल सर, कल न लेकर के कुछ रणनीति है? वो तो रणनीति के बारे में भाई सब बताएंगे। हाँ जी, हाँ, आपके माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश की और देश की जनता से ये अपील करता हूँ, जस्टिस फॉर जस्ट का जो ये महाअभियान चल रहा है, इसके तहत 14 अप्रैल को कल सेक्टर 12 फुवारा चौक में सुबह 10 बजे एक महापंचायत बुलाई है। सभी समाज के सभी वर्गों से, सभी संगठनों से, सभी समाज सेवी लोगों से सभी से ये निवेदन है, और सभी मीडिया के साथियों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 14 अप्रैल सुबह 10 बजे सेक्टर 12 फुवारा चौक में जस्टिस फॉर जस की मुहिम को मजबूत करने के लिए, जस के परिवार को न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। और मेरा पुलिस से ये निवेदन है, जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी करें, क्योंकि समय अगर लंबा लगता है तो तथ्यों से छेड़छाड़ होती है, गवाहों के साथ छेड़छाड़ होती है, एविडेंस खराब होते हैं। जिस तरीके से आरुषि हत्याकांड में उसके माँ बाप को, जो सर्जन थे कपल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और सीबीआई भी फिर उसी पैटर्न पे चलती रही, और उसके बाद 10 साल बाद कोर्ट ने आरुषि के माँ बाप को रिहा किया। एक रेयान इंटरनेशनल स्कूल है फरीदाबाद में, बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ एक बच्चे का किडनैप हो गया था, और एक ड्राइवर को 30 दिन तक वहाँ बड़े जातियों के साथ उसको पीटा गया, बाद में उसका कोई रोल नहीं निकला। अगर पुलिस इसको ठीक ट्रैक पे चलाएगी तो मामला जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हमें करनाल के जो एसपी हैं, सारी पूरी हरियाणा की और देश की जनता की निगाहें गंगाराम पुनिया जी की तरफ लगी हुई हैं, और वो ईमानदार और काबिल अधिकारी हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा मीडिया के सामने करेंगे और जस के परिवार को न्याय मिलेगा। बिल्कुल, देखो भाई कल ना महापंचायत होने वाली है और उसमें तुम बढ़ चढ़ कर भाग भी लियो, क्योंकि देखो जस के हत्यारे जल्दी से जल्दी पकड़े जावे तो सारे नुए सोचा है। फिलहाल वीडियो तो हमने देख ली है, शेयर कर दियो और कमेंट में अपनी राय जरूर दे दियो। मैं फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।